पांगी घाटी हिमाचल प्रदेश की सबसे खूबसूरत घाटियों में से एक है। मनमोहक दृश्य, कठिन रास्ते, ऊंचे ऊंचे पहाड़ यहाँ की विशेषता है। यहाँ के लोगों के लिए आजीविका का मुख्य साधन कृषि है। प्रोजेक्ट डायरेक्टर आत्मा श्रवण कुमार, डेप्यूटी डायरेक्टर ओम प्रकाश जी की अध्यक्षता में बीटीएम मिस पाली, एटीएम किरण और यादवेंद्र के द्वारा लोगों को सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती के बारे में बताया गया और उनसे प्राकृतिक खेती करवाई गई। मेरा नाम पाली है और मैं अभी एज ए ब्लॉक टेक्नोलॉजी मैनेजर ब्लॉक पांगी में कार्यरत हूँ। अभी तक हमने 1305 करीब फार्मर हमने कन्वर्टिंग में ले आए हैं नेचुरल फार्मिंग के तहत, जिसमें से हमने 2000 के करीब हमने फार्मर को ट्रेनिंग दिया था। और हमारे 4 गांव ऐसे हैं जिसमें हमने 90% पूरे नेचुरल फार्मिंग में कन्वर्टेड कर दिया है। और अभी हम इस साल टोटली एप्पल पे फोकस कर रहे हैं और नेक्स्ट ईयर तक हम प्लान कर रहे हैं कि पूरे ब्लॉक पांगी को हम नेचुरल फार्मिंग ब्लॉक घोषित कर सकें। और इसके लिए बहुत सारे फार्मर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मेरा नाम किरण है और मैं पांगी ब्लॉक में एज ए टीम का काम कर रही हूँ। मेरा नाम यादवेंद्र कुमार है। मैं पांगी ब्लॉक में एज असिस्टेंट टेक्नोलॉजी मैनेजर काम कर रहा हूँ। जिला चंबा के पांगी ब्लॉक से बहुत सारे किसान सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। मेरा नाम अनिल कुमार है। मैं गांव मालिक से हूँ। मैं पिछले साल से ही प्राकृतिक खेती में जुड़ा हुआ हूँ और जो बीटीएम एटीएम है वो हमें गाइड करते रहते हैं। लगभग 3 बीघे में मैं प्राकृतिक खेती कर रहा हूँ। मटर, सब्जी होगी, फूलगोभी होगी, टमाटर, इन सब में मैं प्राकृतिक खेती कर रहा हूँ पिछले 2 साल से। और ये सेब। अनिल कुमार जी पिछले 1 साल से जीरो बजट प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। इन्होंने अपने खेत में कद्दू और राजमा की प्राकृतिक तरीके से खेती की है। इसके साथ ही ये प्राकृतिक खाद का सेब के बगीचे में प्रयोग कर रहे हैं, जिससे उनका विकास अच्छे से हो रहा है। ये घटक है जीवामृत का। ये मैंने तैयार किया था। तब मैंने इसमें 10 और 15 लीटर लिया था गौमूत्र और 1 किलो गुड़ और आधा किलो बेसन। तो इसे मैं हर 20 या 21 दिन के बाद स्प्रे करता हूँ पेड़ों पे। नेचुरल तैयार किया था हमने गौमूत्र, लाल मिट्टी और गोबर डाल के। इसका हमें ये फ़ायदा मिला कि जो इसमें ना तने में फंगस लगता है ना कोई कीड़े वगैरह। मेरा नाम रत्नी चौहान है। मैं कवास गांव की रहने वाली हूँ। डिस्ट्रिक्ट हमारा चंबा है। यहाँ हम जो है प्राकृतिक खेती करते हैं। प्राकृतिक खेती में हम सेब के हमने पौधे ही लगाए हैं। जब से हम प्राकृतिक खेती में जुड़े हैं, पीटीएम एटीएम हम बार बार आकर हमें गाइड करते हैं। इसमें वही जीवामृत, पहले तो यहाँ ये छिड़काव नहीं होता था सीधे, अब तो यहाँ जीवामृत वगैरह हम इसका छिड़काव करते हैं। खट्टी लस्सी का भी छिड़काव करते हैं ताकि हमारे सेबों में जो फंगस ना लगे और सेब की उपज अच्छी हो, ग्रोथ अच्छी हो। इसलिए हम जो है प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। रजनी चौहान जी का एक सेब का बगीचा भी है, जिसमें वो 2018 से प्राकृतिक खाद का प्रयोग कर रही हैं, जिससे पौधों का विकास अच्छे से हो रहा है।
लाल देई जी ने प्राकृतिक क्रिया प्रणाली के द्वारा अलग अलग प्रकार की बहुत सारी सब्जियां लगाई हुई हैं, जिसमें उन्होंने आलू, गोभी, सरसों, मटर, बीन, मूली, धनिया, कद्दू, राजमा और मिर्ची की खेती की हुई है। मेरा नाम लाल दे है। मेरा गांव का नाम लिटवान है। मैं 3 साल से प्राकृतिक खेती कर रही हूँ। जब से प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, हमारे मैडम पाली ने बताए, तब से हमारे खेती में जैसे कि आलू है, टमाटर, मटर है और क्या राजमा का दाल है, बहुत अच्छा हो रहे हैं। और सरसों के साथ, जौ के साथ मटर बीजते हैं और गेहूँ के साथ इससे फर्क पड़ रहा है। नहीं तो अब अकेले मटर बीजने से दाग धब्बे पड़ जाते थे। जब से प्राकृतिक सरसों के साग और गेहूँ बीज में डालने से अच्छे हो रहे हैं, दाग धब्बे कम पड़ रहे हैं। जानकी नाथ जी जिला चंबा के पांगी ब्लॉक से 2019 से जुड़े हुए हैं। उन्होंने अपने खेत में मटर, आलू, गेहूं की प्राकृतिक खेती से पैदावार की है। मेरा नाम जानकी नाथ। मैं एक खेती बाड़ी का काम करता हूं, जो कि 2019 से मैंने प्राकृतिक खेती में काम कर रहा हूँ। मैं इसमें मटर बीता हूँ, आलू, कणक, राजमा जैसे ये भैंस ये बीता हूँ और अपने जो भी जौ ये इसकी उत्पादन लेता हूँ। और जो मैं यहाँ खेतों में मेहनत करता हूँ, मैं जो खेती करता हूँ, बीटीएम और एटीएम दोनों मेरे को इस खेती के बारे में बता रहे, हर समय आके इसका सुझाव देते हैं कि ऐसा खेती करो। प्राकृतिक खेती कर रहा हूँ मैं। गाय मूत्र से ही सब कुछ करता हूँ, खाद का कोई प्रयोग नहीं करता हूँ। राजमा वगैरह सब बीता हूँ मैं। बीटीएम और एबीटीएम के द्वारा किसानों को समय समय पर खेती के बारे में जानकारी दी जाती है। मदन लाल जी भी पांगी ब्लॉक से पिछले 2 साल से प्राकृतिक तरीके से खेती कर रहे हैं। मेरा नाम मदन लाल है। मैं यहाँ के सुराल बटोरी का निवासी हूँ। मेरे को 2 साल हो गया जो इस प्राकृतिक खेती से जुड़े हुए हैं। तो हम जो प्राकृतिक खेती 4 हेक्टेयर के अंदर जो इसकी जो खेती करते हैं वो 4 हेक्टेयर के अंदर करते हैं हम। जैसे इसमें मटर लगाते हैं हम, मटर के साथ जौ, नंगे जौ, भैंस, आलू, ये सारे एक ही खेत पे मिक्स करके लगाते हैं हम। जैसे कि हमारे पूरे गांव प्राकृतिक खेती करते हैं यहाँ पर, और बीटीएम और एटीएम टाइम टाइम पर जानकारी देने आते हैं प्राकृतिक खेती से जुड़े हुए। तो मैं सभी किसानों से अनुरोध करता हूँ कि वो सारी प्राकृतिक खेती करें। यहाँ पर मैक्सिमम सारे गांव वाले प्राकृतिक खेती करते हैं। कृषि में तरह तरह के रासायनिक खादों और कीटनाशकों के प्रयोग से जैविक और अजैविक पदार्थों के चक्कर में संतुलन बिगड़ता जा रहा है और वातावरण प्रदूषित होकर मानव जाति के स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है। लेकिन अब हम रासायनिक खादों के स्थान पर प्राकृतिक खाद का उपयोग कर अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं, जिससे भूमि, जल और वातावरण शुद्ध रहेगा और मनुष्य एवं प्रत्येक जीवधारी स्वस्थ रहेंगे। और भी बहुत से किसान
पांगी ब्लॉक से प्राकृतिक क्रिया प्रणाली के द्वारा खेती करके मुनाफा कमा रहे हैं।